हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस इस चैप्टर के नोट्स देखने वाले हैं। इससे पहले ये चैप्टर ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो एंड क्वेश्चन आंसर्स दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखिए, डिफरेंट मोड्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। पुराने ज़माने में एंशियंट टाइम्स में लोग जो है पैरों से ही चला करते थे। यूज्ड लेंथ ऑफ अ फुट, the width of a finger, the distance of a step as units of measurement. This caused confusion and need to develop a uniform system of measurement arrows. तो देखिए, अभी मेजरमेंट के काफ़ी सारे जो हैं यूनिट्स होती हैं, जैसे कि सेंटीमीटर, मीटर, है ना। लेकिन पहले के समय पे लोग जो हैं कदमों से, ठीक है, कि किसी की कदम की लेंथ कितनी है, या फिर फिंगर को रख के, या फिर किसी स्टेप की डिस्टेंस को देखकर ही मेजरमेंट करते थे, यानी कोई यूनिट नहीं होती थी मेजरमेंट की। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इससे कन्फ्यूज़न होने लगा और फिर डेवलप करने की ज़रूरत आन पड़ी कि हमें एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो है बनाना ही पड़ेगा। तो अब जो हम यूज़ करते हैं वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, SI यूनिट, और इसी को एक्सेप्ट किया गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो मीटर यूनिट होता है ऑफ लेंथ इन SI यूनिट। मीटर एक यूनिट होता है लेंथ का SI यूनिट में। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, और जो मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। देखो, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, सारे के सारे जो चैप्टर में बताए गए थे। तो इन सबको एक एक करके हम पढ़ेंगे, और डिटेल में अगर आप चैप्टर को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो में की, जिसमें मैंने सब चैप्टर में इंपॉर्टेंट नहीं, पूरा चैप्टर ही अच्छे से आपको समझाया है। ठीक है, तो अगर आपको नोट्स में कुछ समझ नहीं आएगा, बिकॉज नोट्स को तब देखते हैं जब आप चैप्टर पढ़ चुके होते हैं। तो अगर आपने चैप्टर ही नहीं पढ़ा तो आप नोट्स जो है ढंग से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से चैप्टर ज़रूर देख लीजिएगा। तो मोशन जो स्ट्रेट लाइन में होता है उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, और सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट मूव करता है सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स द सेम। सर्कुलर मोशन में उसकी जो डिस्टेंस है फिक्स्ड पॉइंट से वो सेम ही रहती है, लेकिन वो क्या करता है, मूव ही करता है। ठीक है, तो वो सर्कुलर मोशन हो गया। और मोशन जो अपने आप को रिपीट करता रहता है कुछ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के बाद, उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। तो हमने 3 टाइप के मोशन यहाँ से देख लिया कि एक रेक्टिलिनियर मोशन जो स्ट्रेट लाइन में होता है, सर्कुलर मोशन जो मूव करता है इस तरीके से कि उसकी डिस्टेंस जो भी फिक्स्ड पॉइंट है वहीं पर रहती है, और एक ऐसा मोशन जो खुद को रिपीट करता है आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। मेजरमेंट की बात करेंगे, द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नॉन क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, द नंबर ऑफ यूनिट्स द ऑब्जेक्ट मेजर्स। तो देखिए, एक कंपैरिजन करना किसी भी अननोन क्वांटिटी का जिसकी हमें कुछ क्वांटिटी पता हो, ठीक है, सेम काइंड की, तो इसको हम मेजरमेंट कहते हैं। और किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट से, और सेकेंड कि कितनी यूनिट्स का जो है वो ऑब्जेक्ट मेज़र करा हमने, तो फिर कितने नंबर ऑफ यूनिट का वो ऑब्जेक्ट है। अब कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ मेजरमेंट में हमारे conventional measurements have only been approximate measurement differ from person to person lack precision। तो देखिए, आप ये कन्वेंशनल में क्या होता है कि ये जो है अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट ही होती हैं, और ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेंगी। तो इसमें ना सही से हमारा मेजरमेंट नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम कन्वेंशनल मेथड्स की बात ही करें तो उसमें सबसे पहले हैंडस्पेन आता है, जिसमें आप थंब और अपनी जो लिटिल फिंगर होती है उसके बीच से डिस्टेंस को मेजर करते हैं। फिर क्यूबिट आता है, जिसमें आप अपनी मिडिल फिंगर और एल्बो की टिप जो है मिडिल फिंगर की और एल्बो उसके बीच की लेंथ को देखकर आप जो है मेजरमेंट करते हैं किसी चीज़ का। आर्म लेंथ, इसमें जो है शोल्डर से लेकर मिडिल फिंगर की टिप तक लेंथ को मेजर किया जाता है। और फुट स्टेप, बाकी फिर जो आपके एक कदम में आप कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हो उससे मेजर किया जाता है। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ना, किसी का हाथ बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा, तो इसलिए इसमें लैक होता है, लैक प्रिसिशन। उसके बाद अब हम आगे पढ़ेंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब एक यूनिट है मेजर करने के लिए किसी भी क्वांटिटी को कंप्लीटली और यूनिफॉर्मली, इससे जो है एकदम करेक्ट मेजर होता है। तो देखिए, लेंथ, मीटर, मास, किलोग्राम, टाइम, सेकंड, ये सारे के सारे यूनिट्स आपको याद होने चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ये होते हैं। अब ये तो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में हमने बात करी, जो कि होते हैं लेंथ के लिए मीटर होता है, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड। अब देखो, इसके अलावा किलोमीटर होता है, ठीक है, किलोग्राम, ग्राम होता है, सेकंड, मिनट, ये सारे के सारे होते हैं, है ना। अब अगर हम मोशन की बात करें, व्हेन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। जब बॉडी नहीं हिलती, ठीक है, और चेंज नहीं करती, मूवमेंट नहीं करती, तो उसे हम बोलते हैं कि वो रेस्ट है।
मतलब वो अभी रेस्ट पर है। व्हेन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन टाइम के साथ साथ जब बॉडी की पोजीशन चेंज होती है तो बॉडी को मोशन में कहा जाता है कि बॉडी मोशन में है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मोशन भी होते हैं, तो सबसे पहले लीनियर मोशन। अभी हमने लीनियर मोशन के बारे में पढ़ा था जो स्ट्रेट लाइन में है ना। अब लीनियर मोशन को भी हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। देखिए, लीनियर मोशन को एक तो रेक्टिलिनियर होता है, रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन में होता है। अब लीनियर मोशन में के दो पार्ट्स हो गए, रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन में होता है और कर्विलिनियर। कर्विलिनियर जो कर्व्ड लाइंस में ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, कर्व्ड लाइंस में, ये कर्व्ड लाइंस होती हैं, ठीक है। कर्व्ड लाइंस में जो ऑब्जेक्ट मूव करता है, एग्जांपल कार जो कि कर्व्ड रोड से जा रही है तो वो कर्विलिनियर मोशन हो जाएगा। और रेक्टिलिनियर मोशन में जैसे आर्म्स जो हैं वो एक लाइन में चलती हैं ना, तो वो सीधी लाइन होती है, तो वो रेक्टिलिनियर मोशन में मूव करती हैं। तो ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, वो रेक्टिलिनियर मोशन। और कर्विलिनियर मोशन, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ कर्व्ड लाइन, इसको हम कर्विलिनियर मोशन बोलते हैं। तो ये लीनियर मोशन हो गया। सेकंड टाइप का मोशन रैंडम मोशन होता है, जब ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर वो मूव करती है और अपना डायरेक्शन इरेगुलर मैनर, यानी कभी ऐसे गई यानी माने कि रैंडमली वो मूव करती है। कोई उसका ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन में जाएगी या कर्व में जाएगी, वो कहीं पे भी रैंडमली मूव कर सकती है। अब देखो बटरफ्लाई रैंडमली गार्डन में घूमती रहती है, किसी भी फूल पे जाकर के बैठ जाती है, उसका कोई पर्टिकुलर नहीं होता कि इसी मैनर में उसे जाना है, नहीं, तो वो उसका रैंडम मोशन में आ जाएगा। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जब एक सर्कुलर मैनर में जो है मूव करता है इन रिलेशन टू इट्स ओन एक्सिस और अराउंड अ फिक्स्ड सेंटर, यानी किसी फिक्स्ड सेंटर्स, जैसे आप सर्कुलर मोशन, जैसे हमारी अर्थ जो है अपने एक्सिस पे ऐसे राउंड मूव करती है, तो सर्कुलर में वो मूव करे और कोई फिक्स्ड उसका एक्सिस हो या कोई फिक्स सेंटर हो जहाँ से वो मूव करे, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस पर ही रहता है, यानी इधर उधर वो मूव करते करते डिस्टेंस चेंज नहीं करेगा अपनी, वो सेम डिस्टेंस पर ही गोल गोल घूमता रहता है सर्कुलर मोशन में, ठीक है। और उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब सर्कुलर भी दो टाइप में होता है, एक तो रिवॉल्यूशन, एक रोटेशन। तो ऑब्जेक्ट मूव इज होल अराउंड अ फिक्स सेंटर, एग्जांपल अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ डेफिनाइट ऑर्बिट। अब देखो, अर्थ जो है खुद में भी घूमती है, ठीक है, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट खुद घूमे, ठीक है, किसी भी सेंटर पे खुद घूमे, और रोटेशन का मतलब कि वो ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ इन रिलेशन टू इट्स ओन फिक्स एक्सिस, एग्जांपल ब्लेड्स ऑफ अ मूविंग फैन, विंडमिल एक्सेट्रा। तो देखिए, रिवॉल्यूशन में कि वो ऑब्जेक्ट खुद घूम रही है, जैसे अर्थ खुद घूमती है और सन के आसपास रिवॉल्व करती रहती है। और रोटेशन में कि वो किसी सर्कुलर पाथ पर घूमे इन रिलेशन टू इट्स ओन फिक्स्ड एक्सिस, जैसे फैन के आपने जो ब्लेड देखे होंगे, इस तरीके से फैन होती है ना, तो इसके जो ब्लेड होते हैं ना इस तरीके के, ये जो है जब घूमते हैं तो वो रोटेशन कहते हैं उसको, ठीक है। तो वो किसी चीज़ के आसपास घूम रहे हैं, ये जो फैन होता है इसका जो सर्कल तरीके का होता है, इसके आसपास वो घूमते हैं, तो वो रोटेशन हो गया। और रिवॉल्यूशन यानी वो खुद में अर्थ जब ऐसे राउंड अपने एक्सिस के अराउंड करती रहती है खुद को रिवॉल्व, तो वो रिवॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन हमने टू टाइप्स के पढ़ लिया। अब वाइब्रेटरी मोशन की बात करें तो ऑब्जेक्ट जब आगे और पीछे बहुत तेज़ी से घूमे उसको वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। एग्जांपल के लिए गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनको जब हम बजाते हैं तो वो आगे पीछे बहुत जल्दी जो है मूव करती हैं। पीरियोडिक मोशन में ऑब्जेक्ट ऑस्किलेट्स टू एंड फ्रो अलॉन्ग द सेम पाथ अगेन एंड अगेन, आगे पीछे वो ऑस्किलेट करता है, मतलब वो सेम पाथ पे ही आगे पीछे होता रहता है सेम स्पीड के साथ, ठीक है, उसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। तो टाइम एक ऑब्जेक्ट को एक ऑस्किलेशन से मतलब इधर से जाकर वापस इधर तक आना ही एक ऑस्किलेशन हो गया। तो एक ऑस्किलेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम कोई ऑब्जेक्ट लेता है वो सेम रहता है, ये नहीं कि कोई मैटर नहीं करता कि वो कितने ऑस्किलेशन ले रहा है, वो टाइम सेम होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह बार बार आगे पीछे होना सेम स्पीड के साथ, पीरियोडिक मोशन की एग्जांपल हार्ट बीट हो गई, पेंडुलम हो गया क्लॉक का, ठीक है। नॉन पीरियोडिक मोशन की बात करें तो ऑब्जेक्ट जो रिपीट ही नहीं करते अपने मोशन को रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में, मतलब अभी हमने देखा कि पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, पीरियोडिक मोशन में सेम स्पीड के साथ सेम टाइम के साथ वो आगे पीछे होता है, लेकिन नॉन पीरियोडिक में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी सेम स्पीड वगैरह नहीं होती। यूनिफॉर्म मोशन, जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस को कवर करती है इन इक्वल टाइम ट्रैवल, जब बॉडी कवर करती है इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम ट्रैवल में, मतलब
एकदम इक्वल वही डिस्टेंस होगी और टाइम ट्रैवल भी उतना ही होगा जितने टाइम में उसको इसने कवर किया है मतलब जितना डिस्टेंस इसने कवर किया है टाइम भी सेम ही रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मोशन इन विच द बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटर और टाइम, मतलब कोई भी अनइक्वल डिस्टेंस जब कोई भी चीज़ कवर करे इक्वल में टाइम में, उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, तो यहीं पर ही फिनिश होते हैं हमारे नोट्स। इसमें हमने बहुत सारे मोशंस पढ़े। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।